अमृतवाणी साधु को अंग में सदगुरु कबीर साहब संतों के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, और देव नहीं चित बसे मन गुरु चरण बसाए, स्वल्पहार भोजन करो तृष्णा दूर पराए। अन्य कल्पित देवी देवताओं की मन में कल्पना ना रखें, अपने मन को गुरु के चरणों में ही बसावें, अल्पाहार्य और तृष्णा त्यागी रहें। संत वही हैं जो अन्य काल्पनिक देवी देवताओं की कल्पना करके उसकी पूजा अर्चना ना करें, मात्र अपने गुरु को ही अपने मन में बसाकर उनकी आराधना उनकी पूजा करते हैं। अल्पाहारी होते हैं, तृष्णा त्यागी होते हैं। जो न चाल संसार की तो न साधुन की नाही, डिंभ चाल करनी करे साधु कहो मत ताही। जो आचरण संसार का है वह आचरण साधु का नहीं होता। जो अपने आचरण एवं करनी में दंभ यानी बाहर कुछ भीतर कुछ रखता है उसको कोई साधु मत कहो। साहब कहते हैं जोन चाल संसार के लोग चलते हैं वह चाल साधु संतों की नहीं होती है। अपने आचरण में एक रस, जैसा भीतर वैसा बाहर ही रखते हैं, और जो जैसा भीतर होता है वैसा बाहर नहीं होता, उसको साधु मत कहो। इस प्रकार से सद्गुरु हम सबको संदेश देते हैं, कोई आवे भाव ले कोई अभाव ले आओ, साधु दो को पोसते भाव न गिने अभाव। कोई भाव लेकर आता है, कोई अभाव लेकर आता है। संत जन दोनों का पोषण करते हैं। वे ना किसी के प्रेम में आसक्त होते हैं और ना किसी के अभाव में द्वेष करते हैं। रक्त छाड़ी पै को गहे ज्यों रे गौ का बक्ष, अवगुण छाड़े गुण गहे ऐसा साधु लक्ष्य। जैसे गौ का बछड़ा रक्त त्याग कर दूध को ही पीता है, वैसे ही साधु का लक्षण होता है वे संसार के दुर्गुणों को त्याग कर केवल सद्गुण को ही ग्रहण करते हैं। संत न छाड़े संतता कोटिक मिले असंत, मलय भुअंगम बेधिया शीतलता न तजंत। करोड़ों दुष्टों के मिलने पर भी संतजन अपनी साधुता संतत्व नहीं त्यागते हैं। चंदन के पेड़ में अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन अपनी शीतलता नहीं त्यागता है। कमल पत्र है संत जन बसै जगत के माही, बालक केरी धाये जो अपना जानत नाही। जगत समुद्र के बीच में बसकर भी संत जन कमल पत्रवत निर्लिप्त रहते हैं। जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली दाई बच्चे को अपना मानकर ममता नहीं करती, वैसे संत जन किसी में ममता नहीं करते। बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होए, साधु जन रमता भला दाग न लागे कोई। बहता हुआ जल निर्मल होता है और बंधा हुआ जल गंदा होता है। इसी प्रकार संत जन का विवेक पूर्वक विचरण करना, संसार में घूमना, इससे कोई दोष नहीं लगता है। बंधा पानी निर्मला जो टुक गहिरा होए, साधु जन बैठा भला जो कुछ साधन होए। बंधा हुआ जल भी निर्मल होता है यदि थोड़ा गहरा हो, गंभीर हो। इसी प्रकार संतों का एक स्थान पर बैठकर भजन करना, सत्संग करना भी अच्छा है, यदि उनमें विवेक
रूपी ज्ञान एवं साधना है तो किसी प्रकार से उसके मन में विकार नहीं आते। ढोल दमामा गड़फड़ी सहनाई और तूर, तीनों निकसी न बाहुरे साधु सती और सूर। टूटे बरत आकाश सो कौन कहत है झेल, साधु सती और सूरमा का अनी ऊपर का खेल। ढोल, डूंगी, नगाड़ा, शहनाई और तुरही, इनसे निकलते हुए शब्द जैसे वापस नहीं होते हैं, वैसे साधु सती और वीर अपने रण स्थल में निकलकर नहीं लौटते हैं। नट के बांस की रस्सी आकाश से टूट जाने पर उसे कौन रोकेगा। इसी प्रकार साधु सती और सूरवीर का खेल बर्छे की नोक पर होता है। उड़गड़ और सुधाकरा बसत नीर के संग, यों साधु संसार में कबीर पड़त ना फंद। तारे एवं चंद्रमा के प्रतिबिंब पानी में पड़ते हैं, परंतु मछलियों के साथ जाल में तारे चंद्र नहीं फंसते। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी साधु संत माया मोह में नहीं फंसते हैं। जो न भाव ऊपर रहे भीतर बसावे सोए, भीतर और न बसावे ऊपर और न होए। जो ज्ञान विचार की बातें ऊपर मुख से कही जाती हैं, वैसे ही हृदय में जब भाव रखते हैं तभी कल्याण होता है। भीतर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा भाव रखने से जीव का कभी उद्धार नहीं होता। तन में शीतल शब्द है बोले वचन रसाल, कहें कबीरता साधु को गंज सके ना काल। मुख में शीतल शब्द की विशेषता है, अतः सदैव मीठे वचन बोले। वचनों के निर्णय संत का कल्पनाएं कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वे कल्पनाओं में पड़ते ही नहीं हैं। सब वन तो चंदन नहीं, सूरा के दल नाही, शब समुद्र मोती नहीं, यों साधु जग माही। सारा वन चंदन नहीं होता, सूरवीरों के दल नहीं होते, पूरे समुद्र में मोती नहीं भरे रहते हैं। इसी प्रकार जगत में पूरे तत्वदर्शी आत्मज्ञानी जीवन मुक्त संत भी बिरले बिरले होते हैं। कबीर मेरा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँची नाव जो मिल के बिछुरी जाही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना कोई मेरा है ना हम किसी के हैं। जैसे नदी के पार नाव पहुंच जाने पर मिले हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे एक दिन सबसे बिछुड़ना हो जाएगा। आज काल के लोग हैं मिलके बिछुरी जाही, लाहा कारण आपने सौगंध राम की खाही। वर्तमान के जितने सगे मित्र मिलते हैं या मिले हैं, सब एक दिन बिछुड़ जाएंगे। प्राणी, पदार्थ, धन, मकान एक दिन सब छूट जाएंगे, परंतु अज्ञानवश 2 दिन के क्षणिक जीवन में लोग अपने लाभ के लिए राम की सौगंध खाते हैं। जुआ चोरी मुखबिरी ब्याज बिरानी नारी, जो चाहे दीदार को इतनी वस्तु निवारी। जुआ खेलना, चोरी और जासूसी करना, ब्याज लेना, पराई स्त्री से प्रेम करना। यदि स्वरूप साक्षात्कार चाहे तो इतनी बात अपने मन से निकाल दें। संत समागम परम सुख, जान अल्प सुख और, मान सरोवर हंस हैं बगुला ठौरे ठौर। संतों का समागम परम सुख रूप है, परम आनंद रूप है। अन्य सर्व सुख थोड़े समय के लिए हैं, अल्प हैं। हंस तो मान सरोवर में ही मिलता है,
और बगुला जगह जगह दिखते हैं। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय। सेवा की जय संत की, जन्म कृतार्थ होय। संतों के मिलने पर सुख और दुष्टों के मिलने पर दुख होता है, इसलिए संतों की सेवा करो, इससे तुम्हारा जन्म कृतार्थ हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों के मिलने से हमें आत्मज्ञान रूपी ज्ञान मिलता है, जिससे परम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन दुष्ट लोग मिलते हैं तो पूरे समय दुखी रहता है, इसलिए संतों की सेवा करो, जिससे जन्म कृतार्थ हो जाएगा। संगत की जय साधु की, कभी न निष्फल होय। लोह पारस परस ते, सो भी कंचन होय। संतों की संगत करो, वह कभी निष्फल नहीं जाती है। देखो, पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। सो दिन गया अकार थे, संगत भई न संत। ज्ञान बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भटकंत। वह दिन व्यर्थ गया जिस दिन संतों की संगत नहीं हुई। ज्ञान के बिना जीवन पशु तुल्य है, और भक्ति के बिना केवल संसार में भटकना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन संत मिल जाते हैं उस दिन शुभ दिन होता है, क्योंकि संत मिलते हैं तो आत्मकल्याण की बातें होती है। साहब कहते हैं, ज्ञान के बिना जीवन पशु तुल्य है, और भक्ति के बिना केवल संसार में भटकना है। दया गरीबी बंदगी, समताशील स्वभाव। ये ते लक्षण साधु के, कहें कबीर सतभाव। सदगुरु कबीर साहब साधु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि दया, गरीबी, सेवा, क्षमताशील स्वभाव एवं सत्य में प्रेम, इतने संत के लक्षण होते हैं। दया, सभी समस्त प्राणियों पर दया। गरीबी, दीन भाव। सेवा, क्षमता, सभी प्राणियों के प्रति एक भाव। शील, स्वभाव एवं सत्य में प्रेम, यही संत के लक्षण। मान नहीं अपमान नहीं, ऐसे शीतल संत। भवसागर से पार हैं, तोरे जम के दंत। संत ऐसे शीतल होते हैं कि उनके मन में मान अपमान का प्रभाव नहीं होता है। ऐसे संत वासना की जड़ उखाड़कर संसार से मुक्त हो गए हैं। आशा तजी माया तजे, मोह तजे अरुमान। हरस शोक निंदा तजे, कहें कबीर संत जानो। गुरु कबीर साहब कहते हैं, संत उन्हीं को जानो जिन्होंने आशा, माया, मोह, मान, हर्ष, शोक और पर निंदा त्याग दिए हैं। आसन तो एकांत करे, काम निसंगत दूर। शीतल संत शिरोमणि, उनका ऐसा नूर। आसन एकांत में करते हैं, स्त्री की संगत से दूर रहते हैं। ऐसे शीतल संतों का ऐसा प्रकाश होता है कि वे सबके शिरोमणि होते हैं। यह कलयुग आयो अबे, साधु न माने कोय। कामी क्रोधी मस्खरा, तिनकी पूजा होय। आजकल पापाचार अधिक बढ़ गया है। सच्चे संतों को, साधुओं को प्रायः कोई नहीं मानता। जो कामी हैं, क्रोधी हैं, मस्खरा हैं, बात बनाने वाले हैं, जो चतुर हैं, उन्हीं की पूजा होती है। साधु दरस को जाइए, जेता धरिए पाँव। डग डग में अश्व मेघ यज्ञ हैं, कहें कबीर समुझाए। गुरु कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि संतों के दर्शन के लिए जब जाइए और जितने पांव रखिए, पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। डग डग पे अश्वमेध जग, कहें कबीर समझाए। साधु दर्शन महाफल, कोटि यज्ञ फल लेह। एक मंदिर को का पड़े, नगर शुद्ध करी लेह।
संतों के दर्शन का फल महान है। करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक मकान की बात कौन चलावे, संतों के प्रभाव से पूरा शहर पवित्र हो जाता है। कुलवंता कोटिक मिले, पंडित कोटि 25, सुपच भक्त की पन्ही में, तुले न काहू शीश। यदि उत्तम कुल वाले करोड़ों मिल जाएं और विद्वान 25 करोड़ मिल जाएं, भक्त चाहे भंगी हो परंतु उसके पैर की जूती में किसी का सिर नहीं तुल सकता है। साधु ऐसा चाहिए जहाँ रहे तहाँ गैब, बानी के विस्तार में ताकू कोटिक ऐब। साधु को ऐसा चाहिए कि जहाँ रहे वहाँ तड़क भड़क एवं बाहरी दिखावा रहित समभाव से रहें, क्योंकि सावधान ना रहें तो वक्तव्य के अधिक विस्तार से अधिक बोलने से उसको करोड़ों दोष लग सकते हैं। संतमता गजराज का चालय बंधन छोड़, जग कुत्ता पीछे फिरे, सुने न वाको शोर। संतों का मत मस्ताना हाथी का है। वे सब बंधनों को छोड़कर चल पड़ते हैं। संसारी कुत्ते पीछे पड़े भुगते रहते हैं, वे उनके शोरगुल को नहीं सुनते। आज काल दिन 5 में, बरस 5 जुग पंच, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। आज यह कल में, 5 दिन में, 5 वर्ष में तथा 5 युग में, जब कभी भी हो संसार सागर में संत ही उद्धार करेंगे। अन्य देवी देवता गुसैया तो मन वाणी के प्रपंच में फंसे हुए हैं, वह तो एक काल्पनिक है। संत ही आज नहीं तो कल या तो किसी भी समय संसार से उद्धार करते हैं, और जो अन्य काल्पनिक देवी देवताओं की शरण लेते हैं वह संसार सागर से उद्धार नहीं पा सकते। साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग, विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चाढ़े चगुना रंग। साधु ऐसा चाहिए जिसका मन पूर्ण संतुष्ट हो, आपत्ति पड़ने पर सन्मार्ग ना त्याग करें, बल्कि चौगुना अधिक सत्य का रंग चढ़ जाए। हेत बिना आवे नहीं, हेत तहाँ चली जाए, कबीर जल और संत जन, नवे तहाँ ठहराए। प्रेम के बिना संत नहीं आते हैं, जहाँ प्रेम रहता है वहाँ संत चले जाते हैं। गुरु कबीर कहते हैं कि जल और संत जन जहाँ नम्रता गहराई होती है वहाँ ही ठहरते हैं। संत होत हैं हेत के, हेतु तहाँ चली जाए, कहें कबीर वे हेत बिना, गरज कहाँ पति आए। संत प्रेम के वश होते हैं, अतः जहाँ पर लोगों का प्रेम रहता है वहाँ संत चले जाते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम के बिना किसी के ऊपर विश्वास करने का उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। संत सेव गुरु बंदगी, गुरु सुमिरन वैराग, ये ता तब ही पाइए, पूरन मस्तक भाग। संतों की सेवा, गुरु की बंदगी, गुरुपद, स्वस्वरूप का स्मरण और वैराग्य, इतने सब तभी मिलेंगे जब मस्तक के पूर्ण भाग्य पुरुषार्थ द्वारा उदित होंगे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं संत सेवा, संतों की सेवा, गुरु की बंदगी, गुरु की नित्य ध्यान, नित्य वंदना, गुरुपद, स्वस्वरूप का स्मरण, नित्य आत्मचिंतन और वैराग्य, इतने सब तभी मिलेंगे जब हमारा गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति एवं कल्याण के प्रति पुरुषार्थ जगेगा। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं।